हाँ जी, हाँ ये पॉलिटिकल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा जो चैप्टर है देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है उसके सोर्स कि भारतीय संविधान कैसे बना, कौन कौन इनके सदस्य थे, कितने सदस्य रहे, कौन से पद पर कौन से रहे। तो भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम, ये 15 क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और देखिए आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। देखिए पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जो संविधान निर्माण के लिए भारत में जब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए संविधान सभा में 2 प्रकार के अध्यक्ष बनाए गए थे, एक तो अस्थायी अध्यक्ष और एक स्थायी अध्यक्ष। जो अस्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था केवल 2 दिन के लिए। उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो गोलमेज सम्मेलन होते थे उनमें भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में आयोजित, उन तीनों में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? देखिए जो संविधान सभा का, जो हम इसमें पढ़ चुके, संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, तो जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि जो हमारा जो कोर्ट है उसके द्वारा कोई अगर फैसला दे दिया जाता है तो वह उस फैसले पर अगर पुनः विचार करना चाहे तो पुनः विचार करने कर सकता है। तो यह जो हमारा यह शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके बाद है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। अब ये समवर्ती सूची होती क्या है? समवर्ती सूची वो सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही ऐसे जो विषय होते हैं जिनमें दोनों द्वारा क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाता है किसी कारणवश तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। इसके बाद में, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो देखिए देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, देखिए नीति निर्देशक तत्व जो भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो स्टेट्स हैं, उनमें लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि अच्छा राज्य बनाने के लिए हमें ये जो नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई? देखिए भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में स्वायत्तता जो शुरू की गई। भारत सरकार अधिनियम ये हो गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? देखिए 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति क्या थी कि भाई जब संविधान बना रहे हैं तो उसका एक ढांचा तो तैयार करें कि किस प्रकार का संविधान होगा, कितने नियम होंगे, किन किन नियमों को शामिल किया जाएगा। तो वो प्रारूप समिति, और प्रारूप जो समिति थी उनके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। तो देखिए इसमें 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में अधिकतर तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारे जो अधिकतर जो नियम हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में अधिकतर तत्व लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में मिलता है। देखिए मौलिक जो अधिकार उनका उल्लेख संविधान के भाग 4A
4A या 4A के अनुच्छेद 51 क में मिलता है मौलिक अधिकार। और हमें मौलिक अधिकार हमने कहाँ से अपनाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार अपनाया है। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई और इस दिवस को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1950 को, जो ये डेट थी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो गणतंत्र लागू हुआ था, ये डेट इसी वजह से यहाँ पर महत्व रखती है। इसके बाद देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो ये 4 प्रकार के जो शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए हैं। इसके बाद देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष सर्वप्रथम कौन बने थे? तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष, ठीक है, हमने संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ लिया कि राजेंद्र प्रसाद थे। अब उपाध्यक्ष, इस क्वेश्चन में उपाध्यक्ष के बारे में बता रहा है, H.C. मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी और B.T. कृष्णमाचारी। ये तो कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ये हमारे 15 क्वेश्चन भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में आपको, और मैं ये जो क्वेश्चन हैं आपके 15 क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से रट ले, पढ़ ले, आपकी आने वाली एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक यू।